हेलो स्टूडेंट्स, हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज अब हम आपको पॉलिनोमियल के उस जगह पर लेकर आए हैं जहां पे आज हम आपको ग्राफ्स के बारे में बताने वाले हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2, ये हमारा लास्ट लेक्चर नंबर 6 होगा। क्या लिखा मैंने यहां पे? दो चीजें आपको बताने वाला हूं। एक चीज है ग्राफ्स और एक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं यहां पे कुछ बातें लिखा हूं जो आपको देखिए अनोखा होगा। ये क्लास अपने आप में अनोखा होगा। दिल थाम कर देखिएगा क्योंकि 100% अजूबा है ये लेक्चर। इतनी सारे गारंटी के साथ जब ये क्लास शुरू हो रहा है कि अनोखा होगा ये क्लास, अजूबा है, 100% अजूबा है, दिल थाम के देखना है। डोंट मिस, लास्ट तक देखिएगा और फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ये लेक्चर कैसा था, क्या ऐसा आपने कहीं पढ़ा था, किसी ने बताया था? अगर नहीं तो जरूर मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग का इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं, क्या ऐसा अनोखा दिखने वाले हैं। जस्ट सी दिस वन। मैं आपको अब ग्राफ्स बताने वाला हूं तीन चीजों का। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था? px इज इक्वल टू समथिंग लाइक ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता था? px इज इक्वल टू समथिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल जहां पे px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx एंड प्लस d। ये तीनों चीज का ग्राफ मैं आपको बताने वाला हूं। आप अजूबा फील करेंगे कि हाँ ऐसा भी कभी होता था क्या। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं लीनियर की तरफ। लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इसका ग्राफ खींचना है। इसका ग्राफ कैसा होगा अब जस्ट समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या चीज है? ये एक मेरा अजूबा एक बॉक्स है। ओके, पेन का कलर चेंज करते हुए ये हमारा जो अजूबा एक बॉक्स है जिसमें 2x माइनस 6 लिखा हुआ है और इसका नाम दिया हुआ है px। अब इसमें हम लोग x की वैल्यू रखते हैं और यहां से हम लोग px का मान निकालते हैं कि px क्या होगा। इनपुट तो हम लोग डालते हैं और यहां पे मेरा आउटपुट निकलता है। नौ अब हम आपको यह बताने वाले हैं कि जब भी वर्ड लीनियर, ये लीनियर क्यों आया? क्योंकि px इज इक्वल टू 2x माइनस 6, ये मेरा डिग्री 1 है। और डिग्री अगर जब भी 1 होगा, डिग्री 1 होगा तो हमेशा लीनियर का मतलब है कि ये ग्राफ हमेशा हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ हमेशा ही स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी रेखा आने वाली है। अब आप सोचेंगे कि भाई सीधी रेखा आने वाली है, हाउ इट इज दैट? सीधी रेखा क्या है भाई, कैसे ये सीधी रेखा आने वाली है? तो अब देखिए सीधी रेखा कैसे आने वाली है। जस्ट सी दिस वन। हम लोगों ने लिखा था px इज इक्वल टू 2x माइनस 6। मैं क्या कर रहा हूं, जब आप इसको ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस टाइप से एक लाइन खींचेंगे। ये मेरा x एक्सिस होगा और ये मेरा y एक्सिस होगा। y एक्सिस का मतलब, y का मतलब है नथिंग बट योर px। x का वैल्यू रखने से जो px पोलिनोमियल आ रहा है वो मेरा y है। ओके, ये क्या है? ये है मेरा y। अब आप यहां देखिए, ये है मेरा 2x माइनस 6, दैट इज योर px। इसी को आप y कह रहे हैं। अब आप इसमें x का मान रखिए और y का मान निकालिए। y मतलब दैट इज px, क्या निकल कर आने वाला है। तो अब हम यहाँ पे टेबल भी बना देते हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे y कहिए तो, या इसको आप px कहिए तो। चलिए x का मान इसमें पुट कीजिए। सबसे आसान मान x का क्या मान रख सकते हैं? सबसे आसान मान मैं x इज इक्वल टू 0 रखता हूं। x इज इक्वल टू मैं 0 रखता हूं। जब हम इसमें 0 रखेंगे तो मुझे क्या निकल कर आएगा? p0 इज इक्वल टू, जब हमने इसमें 0 रखा तो ये निकल कर आया माइनस 6, यानी कि y का वैल्यू निकल कर आया माइनस 6। x बराबर 0 पे y का वैल्यू माइनस 6, वो कौन सा पॉइंट है? पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट बना मेरा 0 कॉमा माइनस 6। तो बताइए कहां पे पॉइंट है? x बराबर 0, x बराबर 0 ये पॉइंट है।
यहां से y इज इक्वल टू -6, यानी कि ये पॉइंट पर आ गए आपको। दिस पॉइंट इज 0, -6। एक पॉइंट आपको मिल गया। एक पॉइंट जब आपको मिल गया, अब आप क्या करें? अब आप जब एक पॉइंट आपको मिल गया है, अब एक एक लाइन खींचने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है? एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है। एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है? सिंपली 2 पॉइंट की जरूरत होती है। सो एक्स का वैल्यू एक और रखिए, जो दिल चाहे वो रखिए। ऐसा कुछ नहीं है कि क्या रखें। यू पुट एक्स इज इक्वल टू 1। अपने मर्जी से रखिए, जो मन करे वो रखिए। 1 2 3 4 5 जो दिल चाहे रखिए। सो एक्स इज इक्वल टू हमने 1 रख दिया। अब हमें इसमें एक्स इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो मेरा P1 क्या निकल कर आता है? 2 इंटू 1 -6 -4। यानी कि अगर हमने x बराबर 1 रखा तो y इज इक्वल टू -4। यानी कि x इज इक्वल टू, यहां पे अगर ये 1 है तो हम यहां पे अगर x इज इक्वल टू 1 है, -4 कहीं नीचे यहां पर होगा। ये पॉइंट हो गया 1, -4, ये कॉमा दिस, ये 0, दिस। अब आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना था, तो अब आप क्या कीजिए? सिंपली इन दोनों पॉइंट को जोड़ दीजिए, ऐसे धर के खींच दीजिए। यही मेरा लाइन हो गया। और ये क्या हुआ? दिस लीनियर इक्वेशंस का हमारा जो है ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। लीनियर इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। सो हम आपको फिर से इसके दूसरे एक सवाल की तरफ दिखाते हैं। लेट सपोज दिस इज योर px इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ठीक है। सो इसको ग्राफ खींचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमें यहां पर ये x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, यही है px। y मतलब px। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं इस मशीन में? देखिए 2x माइनस 5, ये है मेरा y। अब मैं इसमें x का मान डालता हूं। x इज इक्वल टू 0, मेरी मर्जी जो डाल दें। 0 डाला, यहां पे y एट 0 इज इक्वल टू -5। सो हमारा यहां पे देखिए x लिखे, यहां y 0 -5। पॉइंट कौन सा बना? दिस इज 0, -5। ये पॉइंट कहां पे होगा? 0, -5 कहीं यहां पर होगा। 0, -5। देन x का मान आप इसमें 1 रख दीजिए। तो हम लोग 1 रखेंगे तो क्या निकल कर आएगा? -3। y इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 1 रखते हैं। -3 पॉइंट क्या आया? 1, -3। तो हम लोग 1, -3 कहीं यहाँ पे, ये 2 पॉइंट मिल गया, इनको पकड़ के जोड़ दीजिए। ये हो गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सीधी लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक और बताते हैं, सपोज कीजिए px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये है। तो आप क्या करेंगे? यहां पे आप ऐसे लिखेंगे x y, y मतलब 2x प्लस 3, y मतलब y इज नथिंग बट योर px। आप x का मान कितना रखना चाहते हैं? जो भी रखना चाहते हैं 0। y का मान 3, कौन सा पॉइंट बना? 0, 3। आप x का मान कुछ भी रख दीजिए, जो दिल चाहे लीजिए। 1, दिस इज 5, दिस पॉइंट इज 1, 5। अब आप इसमें देखिए, यहां पर दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। इफ यू पुट 0 3 0 3, दिस इज दिस पॉइंट। 1 5 1 5 इज दिस पॉइंट। बस 2 पॉइंट की जरूरत है, उससे ज्यादा कोई पॉइंट की जरूरत नहीं है। इसको पकड़िए, ऐसे धर के मिला दीजिए। आगे पीछे लंबा, जितना लंबा खींचना है खींच दीजिए। सो ये अब आपका जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया, जो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको 2x प्लस 3 इज इक्वल टू दिस लाइन। नाउ इस तरह से अब आपने देखा कि आपके सामने ये मैंने ड्रॉ करके दिखाया, ऐसा लाइन आया। दिस इज क्या? px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, जिस पे मेरा px को हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। क्वेश्चन यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट वेयर
वेयर ग्राफ, ग्राफ मतलब हियर इट इज ए स्ट्रेट लाइन, लीनियर का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कहां ग्राफ कट कर रहा है, यहां पर। आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर अगर आप, जब आप जानते थे, आप ये जानते थे कि अगर ये मेरा पोलिनोमियल पी एक्स है, दैट इज इसको y लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू 2x+3, ऐसा x का क्या मान रखूं कि मेरा y 0 हो जाए, ऐसा क्या मान रखें? तो x इज इक्वल टू -3/2 रखा गया, -3/2 रखने से y का मान 0 हुआ, x इज इक्वल टू -3/2। सो ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है x का वैल्यू -3/2, y का वैल्यू 0। y वैल्यू 0 मतलब इस वैल्यू पे ये y का वैल्यू 0 है, दैट इज p -3/2 इज इक्वल टू 0। क्या इस 3/2 का नाम जीरोस नहीं पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा जीरोस, जीरो ऑफ px। इस लीनियर ग्राफ का दैट इज 2x+3 का जीरो क्या है? वैसा x जो px को जीरो बना दे, px को जीरो बना दे मतलब y को जीरो बना दे। तो ये पॉइंट है, इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इज जीरो ऑफ, जीरो ऑफ px। ये वो पॉइंट है जहां पे px का वैल्यू 0 हो जाता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग हियर वी विल बी सेइंग कि ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस पे जहां कट किया, कितने जगह कट किया? एक जगह कट किया, एक जगह कट किया, तो इसके कितने जीरो हैं? इसके एक जीरो है। कौन सा जीरो है? वो जीरो है x इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, सो अब हम लोग लीनियर के बाद जहां चल रहे हैं उधर देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं क्वाड्रेटिक, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्वाड्रेटिक में चल रहे हैं। देखिए क्या करते हैं, अब समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे x लिखता हूं, यहां पे y लिखता हूं, y मतलब पी एक्स, एक्स बराबर 0, दिस इज 0, ये है, जस्ट समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई जिसको आप पी एक्स बोल रहे थे, दिस इज निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, कौन सा पॉइंट हुआ? दिस पॉइंट इज 0 0, 0 0 मतलब दिस पॉइंट। ओके, अब रखिए एक्स का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ये कौन सा पॉइंट है? यहां पे 1, यहां पे 1, ये पॉइंट 1,1। अब आइए यहां पे रखते हैं हम लोग x का वैल्यू रखते हैं -1, x का वैल्यू कितना रखते हैं? -1, तो भी ये 1 हो गया। x का वैल्यू -1, ये पॉइंट हो गया, दिस इज -1,1। अब x का वैल्यू रखिए 2, यहां आ जाएगा 4, अगर हम लोग 2 रखते हैं तो यहां पे 4, दिस इज 2,4। अब यहां पे रखते हैं हम -2, तब कितना हो जाएगा? 4, -2 रखते हैं तभी भी हो जा रहा है 4। ओके, सो इतने पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसको फ्री हैंड से ज्वाइन कीजिए, फ्री हैंड से ऐसे ज्वाइन कीजिए, समझ रहे हैं? फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे। जब इसको फ्री हैंड से ज्वाइन किए तो ये मेरा किसका ग्राफ है? ये है मेरा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं पाराबोला, पाराबोला। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं पाराबोला। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं ऐसा कटोरा, पाराबोला कहां पे है? दिस इज 0 पॉइंट पे, 0 0 दिस। सो पी एक्स स्क्वायर का ऐसा ग्राफ होगा। अब अगला क्वेश्चन, सी दिस वन, पी एक्स इज इक्वल टू -एक्स स्क्वायर, यही टेबल बनाइए, एक्स वाई, वाई मतलब पी एक्स, 0 0, सो ये दिस positive x axis, this is negative x axis, positive y, negative y,
0 0 मतलब ये पॉइंट है 0 0। अब रखिए 1, 1 का स्क्वायर x की जगह पे 1 रखते हैं इसमें, ये कितना है माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 रखिए इसमें, सो -1। जब हम लोग 1 रखते हैं x का मान तो y का मान भी -1 आ जाता है। सपोज कीजिए कि x की जगह पे -1 रखते हैं, -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ये माइनस आया, -1 पे ये पॉइंट हमको 1, -1 आया। अब हम लोग 2 रखते हैं तो -4 आया, यहाँ पे 2 रखे -4, यहाँ पे है 2 -4, यहाँ पर हमने -2 रखा, फिर -4 आ गया, -2 का यहाँ स्क्वायर, ये माइनस रखेंगे, फिर -2 रखते हैं तो यहाँ पे आ गया -2, -4। इतने सारे पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब आपको इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करना है, ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। ठीक है, दिस इज योर दिस पॉइंट, देख रहे हैं, 1 -1, दिस इज -1, दिस इज -1 -1, दिस इज -2 -4, ये पॉइंट ऐसे, ये देखिए। थोड़ी देर पहले जब आपने y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचा था तो कैसा था, इफ यू सी, इसका ग्राफ ऐसा था, प्याला ऊपर था, और यहां पे जब हमने यहां पे माइनस साइन लगाया, जस्ट से सोचिए, जब यहां माइनस साइन लगाया तो प्याला ऐसे हो गया, ठीक है। यानी कि आपको समझ में आया कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, और px इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। सो ये है पाराबोला ऊपर की तरफ खुला हुआ अप, ये है पाराबोला डाउन, ये पाराबोला नीचे की तरफ खुला हुआ है, पाराबोला डाउन साइड ओपन, और ये है पाराबोला अप साइड ओपन, पाराबोला अप साइड ओपन, ये है डाउन साइड ओपन, ठीक है। ये सारा खेल किसने किया भाई, ये माइनस साइन ने, ये माइनस साइन ने क्या किया, इसको यहां प्लस वाला का ग्राफ ऐसा था, माइनस साइन लगाया तो ग्राफ पलट गया, ऐसे नीचे आ गया। ना इससे एक बहुत बड़ा कंक्लूजन हम लोग निकालने वाले हैं, कंक्लूजन क्या निकालने वाले हैं वो यहां पर आइए। हालांकि हमने अभी तक आपको इसके ग्राफ नहीं बताए हैं, लेकिन मैंने आपको इसके ग्राफ तो जरूर बताए हैं, एक्स स्क्वायर के और माइनस एक्स स्क्वायर के। मैं इसी के बदौलत आपके इस कंक्लूजन पे आता हूं, यहां पे है तो ए एक्स स्क्वायर, ए इज नॉट जीरो। अगर मेरा इस टाइप का इक्वेशन होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके भी ग्राफ या तो ऐसे होंगे या तो ऐसे होंगे। कब ऐसा, तब होगा जब ए ग्रेटर देन जीरो, ऐसा तब होगा जब ए लेस देन जीरो। हम लोग आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएंगे, आपको समझ में आएगा। अगला चीज यही आने वाला है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ए अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा होगा, अगर आपका ए अगर आपका निगेटिव है तो ग्राफ ऐसा होगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये ऊपर की तरफ तब होगा जब ए पॉजिटिव है, निगेटिव की तरफ होगा अगर ऐसा होगा जब ए निगेटिव है। तो इसके बाद अब हम आपको आगे ले चल रहे हैं इस कंक्लूजन के बाद। चलिए, अब ये ग्राफ हम आपको ड्रॉ करने वाले हैं, लेकिन इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए। ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कि कभी आपको दिया जाता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x+6, और अगर आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पहले आपको सोच लेना पड़ेगा। अगर आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो कौन डिसाइड करेगा, हु विल डिसाइड। मैं आपको बोलता हूं ये डिसाइड करता है आपका डी। डी मतलब डिस्क्रिमिनांट, b² - 4ac। ये कैसा हो सकता है, पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो।
ठीक है, पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो इसके दो फैक्टर होंगे, अगर इक्वल टू जीरो है तो भी दो फैक्टर होंगे। यहां पर दो फैक्टर होगा, टू फैक्टर, टू फैक्टर, डिफरेंट फैक्टर्स होगा, टू इक्वल फैक्टर्स, टू इक्वल फैक्टर्स। और इसमें क्या होगा, नो फैक्टर, क्योंकि यहां पर रूट्स निकलता ही नहीं था जब डी लेस देन जीरो था। तो ये चीज अगर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी से अगर आप चेक कर सकते हैं तो कर लीजिए। अब यहां पे अगर हम देखते हैं कि a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -5 है, c इज इक्वल टू 6 है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो दिस इज 25 माइनस 4 गुना 1 गुना 6 बराबर 1 ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो है, दो फैक्टर आएगा। मैंने आपको यहीं पे ये दोनों फैक्टर लिख के रखा है। फैक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से आप इसको कर सकते थे, x माइनस 2 x माइनस 3। ये दो फैक्टर आपके सामने आ गया। ये दो फैक्टर आया, कब आया, जब आपके पास d जो है आपको ग्रेटर देन जीरो है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं वो देखिए। ये आप यहां पे लिख दीजिए, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये देखिए इस पॉइंट्स को, ये चीज को देखिए, ये कितना लिखा है, x माइनस टू। अगर x माइनस टू लिखा है तो आप उसको जीरो कीजिए, x का मान कितना आएगा, 2। तो एक पॉइंट यहां पे मार्क कीजिए +2, ये x वाला है। इसको मार्क कीजिए, ये पॉइंट कितना लिखा होगा, माइनस, ये जब इसको जीरो करेंगे तो +3 एकदम। अगर 2 है तो पहले 2 लिखिए, उसके बाद फिर 3 लिखिए। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। px इज इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 3। देखिए क्या बोल रहा हूं, सुनिए। 3 के आगे, 3 से आगे कोई नंबर बताइए। 3 से आगे, 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 बोलिए कोई नंबर एक दिमाग में डालिए। 3 से आगे कोई एक नंबर डालिए, बोलिए कितना, 4। 4 ले लें, 4 ले लेते हैं। आप क्या कीजिए कि 3 से आगे एक नंबर 4 लीजिए, 4 को इसमें डालिए और देखिए कितना होता है। कैलकुलेट कीजिए, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 गुना 4 माइनस 3 कितना आया, बोलिए। 4 माइनस 2 बराबर 2, 4 माइनस 3 बराबर 1 बराबर 2, बराबर 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 क्या लिख रहा हूं मैं, सिंपली ये लिख रहा हूं कि बराबर 2 इज इक्वल टू पॉजिटिव। सिर्फ लिख रहा हूं पॉजिटिव। ठीक है, मुझे सिर्फ ये निकालना था कि प्लस आया कि माइनस आया। 3 के आगे कोई भी नंबर मैंने लिया, 3 के आगे कोई भी नंबर लिया, 3 के आगे नंबर कोई भी लिया, 3 से आगे 4 लिया, इसमें डाला। 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1, क्या आया, प्लस आया। सिंपली आप यहां लिख दीजिए प्लस, पॉजिटिव लिख दीजिए। फिलहाल 2 और 3 के बीच में एक नंबर सोचिए, कुछ भी नंबर सोचिए, 2 3 के बीच में 2.5। ठीक है, 2 और 3 के बीच में क्या सोचिए, 2.5। 2.5 इसमें रख के देखिए, 2.5 माइनस 2 एंड 2.5 माइनस 3। 2.5 माइनस 2, 0.5, 2.5 माइनस 3 -0.5। ये गुना करने से प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि 0.5 माइनस 0.5 गुना किए निगेटिव आया। मुझे बस इतना निकालना था कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, हमने लिख दिया यहां पे माइनस आएगा। ठीक है, अब आप 2 से छोटा कोई नंबर दिमाग में डालिए, 2 से छोटा कोई भी नंबर दिमाग में जल्दी डालिए, बोलिए कितना, 2 से छोटा कोई भी नंबर डालिए, कितना ले लें, बोलिए, 0 ले लें, 1 ले लें, कुछ भी बोलिए, 1। इसमें से 1 डालते हैं। अगर हम इसमें 1 डालेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, -1 इंटू -2, माइनस, दिस इज +2, दिस इज पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव। हमने क्या किया, हमने ये किया
कि पहले इसको फैक्टराइज किया, अगर हम फैक्टराइज कर सकते थे तो, और फैक्टराइज कब होगा, जब आपका d ग्रेटर देन 0 है। दो डिफरेंट फैक्टर्स आए हैं, दो डिफरेंट फैक्टर्स आए हैं। एक फैक्टर को 0 करेंगे तो x का मान 2 आएगा, 2 लिख दिए। एक फैक्टर को 0 करेंगे तो x का मान 3 आएगा, वो 3 लिख दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, 3 नंबर सोच रहे हैं अपने मन में। 3 के आगे का कोई नंबर सोच लीजिए जो दिल चाहे, 2 और 3 के बीच का कोई नंबर सोच लीजिए जो दिल चाहे, और 2 से छोटा कोई एक नंबर मन में सोचिए जो आपका दिल चाहे। जब आप 3 से बड़ा एक नंबर लिए, इसमें रख के चेक किए, इसमें रख के चेक किए, तो हमारा प्लस आया, मैंने प्लस लिख दिया। अगर 2-3 के बीच में एक नंबर लिया, 2.5 लिया, 2.5 लिया, आपका 2-3 के बीच में कुछ भी ले सकते थे, 2.25, 2.75, 2.9, 2.999, कुछ भी लीजिए, इसमें डाल के चेक कीजिए क्या आया, माइनस आ गया। 2 से छोटा कोई नंबर लीजिए, 1 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, जो लेना है इसमें डालिए, कैलकुलेट कीजिए, पॉजिटिव आ गया। अब अगर ये आ गया तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग जगह पे आ गए हम लोग। इंटरेस्टिंग जगह ये है कि अब इंटरेस्टिंग जगह ये है कि आपका ग्राफ, इसका ग्राफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का ग्राफ क्या होने वाला है। अगर यहां पे पॉजिटिव है तो यहां से ऊपर ऐसे, अगर इनके बीच में निगेटिव है तो ऐसे, इधर पॉजिटिव है तो ऐसे। वाओ, पॉजिटिव मतलब ऊपर, निगेटिव मतलब नीचे, पॉजिटिव मतलब ऊपर। ये ग्राफ कटोरा, कटोरा, और x बराबर 0 कहां होता था, x बराबर 0 यहां होता था, तो यहां ऐसे खड़ा कर दीजिए, दिस इज माई y, दिस इज माई पी एक्स, ओके, ये दिस इज 0 0। x का मान अगर 0 लेंगे, x का मान 0 लेते तो y का मान 6 होता, दिस इज 0,6। हा हा हा, देख रहे हैं कैसे कटोरा को मैंने बनाया, कमाल। इधर प्लस, इधर बीच में निगेटिव, इधर पॉजिटिव, ठीक है। इसी पैटर्न पे अगले सवाल को देखते हैं। आपके सामने ये सवाल अजूबा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। पहला चीज क्या कीजिए, d का मान निकालिए। क्या कीजिए, d का मान निकालिए। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, 25 माइनस 24 इज इक्वल टू प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसके दो फैक्टर होंगे, गारंटी, इसके दो फैक्टर होंगे। और वो फैक्टर मिड टर्म स्प्लिट से मैंने निकाला x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। और दूसरी बात यह है कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ ऐसा होगा, ये मुझे पहले पता चल गया। अगर मेरा a ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन 0 है तो मेरा ग्राफ ऐसा होगा, कटोरा अप कटोरा अप कटोरा अप। और अगर मेरा a लेस देन 0 होता और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता तो मेरा ग्राफ ऐसा होता, कटोरा डाउन डाउन, ठीक है। तो अभी इस पर आइए, इस सवाल पर आइए। इस सवाल के लिए मैं आपको लेके चलता हूं, फटाफट 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 हम लोग चलते हैं कि कैसे इस सवाल को बनाया जाएगा। ये हमारे दो फैक्टर हो गए पी एक्स के। अब आपको क्या बोलता हूं मैं कि ऐसा एक्स एक्सिस लिख दीजिए, ऐसा एक्स एक्सिस लिख दीजिए। अगर इसको 0 करते तो x का मान क्या होता, -2, तो -2 यहां पर। अगर इसको 0 करते तो x का वैल्यू -3 यहां पर। अब आप सोचिए कि -2 से आगे का कोई नंबर सोचिए, -2 से आगे इधर, -2 से आगे इधर, इधर इधर क्या सोचे, -2 से आगे तो 0 भी होता है सर, तो इसमें 0 रख लीजिए। जब हम लोग इसमें 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 2 0 प्लस 3 पॉजिटिव। -3 और -2 के बीच में कोई नंबर बताइए, -2.5, -2.5, -2.5। अगर इसमें रखते हैं -2.5 प्लस 2, -2.5 प्लस 2, ये -2.5 प्लस 2 -0.5, -2.5 प्लस 3 प्लस 0.25, 0.5 गुना करेंगे निगेटिव। अब -3 से छोटा कोई नंबर लीजिए,
-3 से कोई छोटा नंबर लीजिए, -4, -4 + 3 -4 + 2 -4 + 2 इज इक्वल टू -2, -4 + 3 इज इक्वल टू -1, गुना करेंगे पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इनका ग्राफ कैसा होगा। अगर इधर का पॉजिटिव है तो इससे ऊपर इधर, अगर ये निगेटिव है तो ऐसे, निगेटिव को यहां से यहां को निगेटिव नीचे की तरफ जोड़ना है, इधर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे, अगेन ये कटोरा अप। और क्या करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे होता है, x इज इक्वल टू 0, ये लाइन खड़ा कर दीजिए, ये मेरा पॉजिटिव y है, ये क्या पॉइंट होगा, x इज इक्वल टू इसमें 0 रखिए तो 0,6। सो अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना सीख गए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ कब, जब आपका d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, ये ऐसा ग्राफ है। अगर d ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 होता तो ग्राफ उल्टा होता। अगला सवाल, ये चीज देखिए, d का मान कितना है, d का मान b² - 4ac इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना 4, 16 - 16 बराबर 0। यानी कि इसके दो फैक्टर होंगे लेकिन दोनों फैक्टर बराबर होंगे। आप जब ध्यान से इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो x + 2 इंटू x + 2 होगा। अब आप क्या कीजिए, यहां लीजिए भाई, इसको 0 कीजिएगा -2, इसको 0 कीजिएगा -2, वही पॉइंट मिला। अब आप -2 से आगे का एक नंबर सोचिए, -2 से पहले का एक नंबर सोचिए, -2 से आगे का एक नंबर 0 ले लीजिए, यहां पे 0 होता है ना, इधर इसमें 0 डालेंगे, 0 + 2 0 + 2 कितना आया 4, मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव आया। -2 से इधर का नंबर सोचिए, कोई भी नंबर, -3, -3 + 2 -3 + 2, -1 -1 आया, यानी इधर भी पॉजिटिव आ गया। अरे बाप रे बाप, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब समझ रहे हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। इसका ग्राफ दोनों साइड में अप होने वाला है, और इधर में भी पॉजिटिव तो ऐसे, इधर में भी पॉजिटिव तो ऐसे, यानी ये ऐसा ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को सिर्फ यहीं पे टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, यहां पे सिर्फ टच कर रहा है। सो जब आपका d इज इक्वल टू 0 है तो आपका पाराबोला क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच करते हुए ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल। हाँ, वाह 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 वाह, x² + 4x + 5, d का मान निकालते हैं, b² - 4ac, तो b² - 4ac भाई क्या होगा, तो हम लोग लिखते हैं 4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5, अरे 16 - 20 - 4 लेस देन 0, d का मान लेस देन 0, लोटिया गोल, d लेस देन 0, px कैन नेवर बी 0, मतलब px कभी 0 हो ही नहीं सकता है। कोई हमारा अगर कहे कि इसका आप जीरोस निकाल दीजिए, कोई ऐसा वैल्यू ऑफ x निकाल दीजिए कि ये 0 हो जाए, तो हम बोलेंगे जिंदगी में कभी नहीं होगा, क्योंकि क्या है, d लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये जो चीज है ये कभी x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, कभी किसी जिंदगी में इस पर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर आएगा तो y 0 हो जाता है, यहां पे y कभी 0 नहीं होगा जब d लेस देन 0 है। हाँ, लेकिन यहां पे क्या है, दिस a इज ग्रेटर देन 0, अगर a 0 है तो कटोरा अप होगा, यानी कि ये जो x एक्सिस है इससे ऊपर ही ग्राफ ऐसे घूम के चला जाएगा, कभी किसी जिंदगी में बेचारा नीचे नहीं आएगा, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, क्योंकि कभी इसका मान y ही नहीं होगा। और ये अगर a ग्रेटर देन 0 है तो कटोरा ऐसे होना है, ऐसे, अगर यहीं पर अगर ये निगेटिव होता तो कटोरा ऐसे होता, लेकिन आपके एक्स एक्सिस के नीचे होता, एक्स एक्सिस से नीचे होता। सो अब इसमें आप सोच लीजिए कि x का मान 0 रखने से y का मान क्या मिलता है, x का मान 0 रखने से y का मान 5 मिलता है, तो हमारा x का मान 0 यहाँ पे हम लोग
x इज इक्वल टू 0 ऐसे खड़ा कर देंगे। यहाँ पे ये पॉइंट हमारा मिल जाएगा 0,5, x इज इक्वल टू 0, y 5। लेकिन ये ग्राफ जो है ना कभी भी x एक्सिस पर नीचे नहीं आया, x एक्सिस पे कभी आया ही नहीं, कभी टच नहीं किया। अब ये तीन सवाल आपके सामने हैं, ये और ये क्या है, d कितना है, d कितना है और d कितना है। अगर इसमें आप देखते हैं तो d कितना है, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2। सो दिस इज 1 प्लस 8 9 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे d कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 12, ये भी ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पे निकालते हैं d तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 बराबर 0। तो इसका मतलब ये है कि इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ x इज इक्वल टू 2 पर ऐसा होगा। इनका ग्राफ कैसा होगा भाई, माइनस ये x इज इक्वल टू -3 और 4 है। इसके ग्राफ के लिए, इसके ग्राफ के लिए चाहे पहले इसी पे आ जाइए, इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ क्या है, यहाँ पे 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -2, इस पे 0 -2, इसको 0 किए 1। एक से आगे कोई नंबर लेते हैं, एक के आगे कोई भी नंबर लेंगे, यहां पे रखेंगे 2, ये चीज आ गया पॉजिटिव। -1 1 के बीच में कोई नंबर लीजिए, 0 ले लीजिए, दिस इज निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। ग्राफ आपका यहाँ पे निगेटिव है तो नीचे से ऐसे आएगा, पॉजिटिव है तो ऊपर रहेगा, पॉजिटिव है तो ऊपर रहेगा, ऐसे ग्राफ होगा। उसी तरह इसका ग्राफ, ये है x इज इक्वल टू 3, ये x इज इक्वल टू -4, ये है x इज इक्वल टू -4, ये है x इज इक्वल टू 3। 3 के आगे कोई भी नंबर लीजिएगा ये पॉजिटिव होगा, 3 और -4 के बीच में 0 ले लीजिए, ये निगेटिव होगा, यहाँ पे फिर पॉजिटिव होगा। निगेटिव मतलब नीचे, पॉजिटिव मतलब ऊपर, पॉजिटिव मतलब ऊपर, और ये तो आपको बता ही दिए। सो अब हम लोग इससे एक बहुत बड़ा कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। सो कंक्लूजन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पी एक्स। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात, ए ग्रेटर देन 0, ग्राफ ऐसा होगा, ए लेस देन 0, ग्राफ ऐसा होगा। क्लियर है, अगर ए 0 से बड़ा है तो ग्राफ ऊपर की तरफ होगा, ए लेस देन 0 है, ग्राफ नीचे की तरफ होगा, ऐसा होगा। अब अगला शर्त, दूसरी चीज, अब आइए अब डिस्क्रिमिनांट पे। डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0। तीन बातें अब हम सामने ला रहे हैं। डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0, ग्राफ कट x एक्सिस at 2 points, 2 different points, ठीक है। t ग्रेटर देन 0, ग्राफ कट्स एट 2 डिफरेंट पॉइंट। अब आइए, अगर d ग्रेटर देन 0 हो, इसके साथ अगर ये हो जाए कि अगर मेरा d ग्रेटर देन 0 है और a भी ग्रेटर देन 0 है, अगर d ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, तो डिफिनिट रूप से ग्राफ हमारा ऐसा होगा। ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है, समझ गए बात। अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ दो जगह कट करेगा, a ग्रेटर देन 0 होगा, ग्राफ ऐसा होगा। अगर d ग्रेटर देन d, अगर मेरा अगर d मेरा ग्रेटर देन 0 हुआ और a लेस देन 0 हुआ तो ग्राफ मेरा ऐसा होगा। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, समझ रहे हैं। ग्राफ यहां भी x एक्सिस को दो जगह कट करेगा, क्योंकि a निगेटिव होने से ग्राफ उल्टा हो जाता है, और x एक्सिस को दो जगह कट करना है तो ऐसा होगा। ये कौन सा शर्त है, ये शर्त है d ग्रेटर देन 0
और ये शर्त है डी ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो। ए डिसाइड करेगा ग्राफ अप या ग्राफ डाउन, डी डिसाइड करेगा कितने बिंदु पे, ए डिसाइड करेगा अप या डाउन, डी डिसाइड करेगा कितने बिंदु पे। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो दो बिंदु पे, कितने बिंदु पे, दो बिंदु पे। ठीक है, अब आइए डी इज इक्वल टू जीरो, तो ये है हमारा ग्राफ, ग्राफ विल टच, ग्राफ विल टच एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। ठीक है, क्या मतलब हुआ, अगर d इज इक्वल टू जीरो हो गया, अगर d इज इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा। ये मेरा एक्स एक्सिस है, अगर मेरा d ग्रेटर देन, अगर d मेरा इक्वल टू जीरो है, a ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्राफ ऐसा होगा। मतलब एक्स एक्सिस के एक बिंदु पे टच करते हुए ग्राफ ऐसे पाराबोला ऊपर की तरफ होगा। और अगर हमारा d ग्रेट इज इक्वल टू जीरो, a लेस देन जीरो हो गया, तो उस समय हमारा ग्राफ कैसा होगा, उस समय ग्राफ हमारा ऐसा होगा कि ये मेरा एक्स एक्सिस होगा और ग्राफ हमारा नीचे की तरफ होगा। ये a लेस देन जीरो बताता है कि ग्राफ नीचे होगा, d इज इक्वल टू जीरो बताता है कि ग्राफ टच करेगा। ठीक है, a विल डिसाइड ग्राफ अप, a पॉजिटिव मतलब ग्राफ अप, a निगेटिव ग्राफ डाउन, एंड d ग्रेटर देन जीरो मतलब दो पॉइंट पे कट करेगा, ऐसा होगा, ऐसा d ग्रेटर देन जीरो, d इक्वल टू जीरो मतलब टच करेगा, ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है, अब तीसरी चीज d लेस देन जीरो, d लेस देन जीरो का मतलब यह है कि ग्राफ एक्स एक्सिस पर आएगा ही नहीं, तो एक्स एक्सिस पर नहीं आएगा तो कहां जाएगा, तो अब डिसाइड करेगा कि अगर d लेस देन जीरो है और a ग्रेटर देन जीरो है तो ये मेरा एक्स एक्सिस होगा और ग्राफ ऐसे ऊपर ही रह जाएगा, ग्राफ ऊपर ही रह जाएगा। कब, जब ये, तो बताइए कि जब d लेस देन जीरो, a लेस देन जीरो होगा तब क्या होगा, ये ग्राफ ऐसे के बजाय एक्स एक्सिस के नीचे रह जाएगा, ये ग्राफ नीचे रह जाएगा ऐसे। मतलब यहां पे बनाता हूं अगर आपको दिख रहा हो तो, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ग्राफ ऐसे नीचे रह जाएगा, एक्स एक्सिस पे जाएगा ही नहीं। कब, जब d लेस देन जीरो और a ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग जगह पे ला दिया हूं, बस मैं इसी चीज को फटाफट थोड़ा सा आपको पेज क्लीन करके दिखा देता हूं फटाक से, जो है ये आपको मैं अब इस जगह पे ला दिया। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और केस नंबर वन, डी ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, ग्राफ हमारा ऐसा होगा। ठीक है, दूसरा, सेकंड वन, अगर मेरा d ग्रेटर देन जीरो है, a लेस देन जीरो है, तो ग्राफ मेरा ऐसा होगा। तीसरा, अगर मेरा d इज इक्वल टू जीरो, a ग्रेटर देन जीरो, ग्राफ मेरा ऐसा होगा, एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा। चौथा, अगर मेरा d इज इक्वल टू जीरो, a लेस देन जीरो है, तो ग्राफ मेरा ऐसा होगा, दिस इज एक्स एक्सिस। और चौथा, पांचवा, पांचवा, अगर d लेस देन जीरो है और a ग्रेटर देन जीरो है, तो ये मेरा एक्स एक्सिस, और ये जनाब कभी नीचे आएंगे ही नहीं, एक्स एक्सिस को पर कहीं ना टच ना कट। और छठा, अगर मेरा d लेस देन जीरो, a ग्रेटर देन जीरो, और तो मेरा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ग्राफ नीचे होगा। ये हो गए हमारे पूरे पार्ट में कंफर्म, जो कि अब आपके लिए मैंने 1 2 ये दिया आपको, 3 4 आपके पास ये, और 5 6 ये, समझ रहे हैं, ये अब आपके पास। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में
कितने रूट्स हो सकते हैं, कितने जीरोस हो सकते हैं। जीरोस क्या होता है, जीरोस वो पॉइंट है जहां पर वो एक्स एक्सिस को टच करता है। जीरो मतलब जीरोस मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स वेयर ग्राफ कट्स और टच एक्स एक्सिस। अब यहां देखिए कितने जीरोस हैं, 2 जीरो। यहां पे कितने जीरो हैं, 1 जीरो, जहां पे वो एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है। यहां पे कितने जीरो हैं, कोई जीरो नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस पे कभी आया ही नहीं, पॉलिनोमियल का मान कभी जीरो हुआ ही नहीं, एक्स का कोई ऐसा मान ही नहीं होगा कि जिस पर ये एक्स एक्सिस पर आए। तो यहां पे कोई जीरो नहीं, यहां पे कोई जीरो नहीं, तो नो जीरोस, 1 जीरोस, 2 जीरोस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने जीरोज हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 1 जीरो भी हो सकते हैं, जीरो नहीं भी हो सकते हैं, और 2 भी हो सकते हैं। तो हाउ मेनी जीरोस, आंसर इज एट मोस्ट 2 जीरोस, एट मोस्ट 2 जीरोस। ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, कम से कम क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जीरोस यहां पे नहीं है, यहां पे 1 जीरो, यहां पे 2 जीरो। ये है मेरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए और फटाफट आगे बढ़िए। ये है अब आपके सामने, एक है आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी मैं आपको बहुत फटाफट बता रहा हूं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यहां पर आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं तो यहां पे मैं डिस्क्रिमिनांट की बात नहीं कर पाऊंगा, डिस्क्रिमिनांट की बात सिर्फ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कर रहा था। अगर आप फैक्टराइज कर सकते हैं या फैक्टर के फॉर्म में दिया है तो आप यहां देखिए, x का मान 1, x का मान 2 और x का मान 3, 0 1 0 1 2 0 3, इसको 0 किए तो 3 आया, यहां लिख दिए। 3 के आगे का कोई नंबर लीजिए, 3 का आगे का कोई नंबर इसमें रख दीजिए, जैसे मान लीजिए 5 रख दिए, 5 में से 5 में 2, 5 में 3, गुना कीजिएगा पॉजिटिव आएगा, यहां पे अपने आप निगेटिव आएगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा और यहां पे निगेटिव आएगा। एक से छोटा कोई भी वैल्यू रखिए, मान लीजिए 0 रख दीजिए, 0 0 0, यहां पे ये पॉजिटिव निगेटिव मिला के निगेटिव आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे होगा। यहां देखिए, यहां पे निगेटिव है मतलब ग्राफ नीचे है, यहां पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब ग्राफ ऐसे है, यहां पे निगेटिव है इसका मतलब ग्राफ ऐसे है, यहां पॉजिटिव है मतलब ग्राफ ऐसे है। वाओ, दिस इज दिस ग्राफ ऑफ दिस वन, जहां पे x बराबर 0, कहां पे x बराबर 0 यहां पर है, ये लाइन ऐसे खड़ा कर दिए, मेरा y एक्सिस हो गया, ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, x का मान 0 रखिएगा, 3 दूनी 6 माइनस 6, दिस इज 0 माइनस 6। कैसे हमने बना दिया, यूं यूं ग्राफ, क्या क्या किया, 1 2 3 लिखा, 3 के आगे चेक किया, 3 के आगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपने आप निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएगा। अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा इफ दिस ऑल आर डिफरेंट, ऑल फैक्टर्स आर डिफरेंट, डिफरेंट ऑल डिफरेंट फैक्टर्स, ऑल डिफरेंट फैक्टर्स। अगर ऑल डिफरेंट फैक्टर्स है तो आप किसी एक के बाद चेक कर लीजिए, जैसे इसके बाद मैंने चेक किया था तो पॉजिटिव था, बीच में निगेटिव, यहां पॉजिटिव, फिर यहां पे निगेटिव, और निगेटिव है तो इसमें ग्राफ नीचे, पॉजिटिव है तो ऐसे, निगेटिव है तो फिर नीचे, पॉजिटिव है तो ऐसे, तो ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। ऑल डिफरेंट फैक्टर्स होने से आपका अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाता है, अगर इधर माइनस आया तो बीच में प्लस आएगा, उसके बाद अपने आप माइनस आएगा, फिर इस इंटरवल में प्लस आ जाएगा, ऐसे ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। और कितने जीरोस हो गए, एक ये जीरो हो गया, एक ये जीरो हो गया, एक ये जीरो हो गया। ग्राफ एक्स एक्सिस पे जिस जिस पॉइंट पे कट किया या टच किया, कट किया या टच किया, उन सब पॉइंट्स पे वो क्या होता है, उन सब पॉइंट्स पे आपको इसको जीरोस कहा जाता है, मतलब कि इन ये सारे ऐसे पॉइंट है जहां पे पी एक्स इज इक्वल टू जीरो है, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ये ऐसे सारे पॉइंट्स हैं जहां पे पी एक्स इज इक्वल टू जीरो है, क्योंकि 1 रखने पे ये जीरो हो जाएगा, 1 रखने पे जीरो, जीरो, वाई का मान जीरो है। अगला सवाल दिस, यहां से आप x कॉमन निकालिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4, दिस इज x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2,
तीनों फैक्टर को अलग अलग जीरो कीजिए। इसको जीरो करेंगे तो x का मान 0 मिलेगा, इसको जीरो करेंगे तो x का मान 2 मिलेगा, इसको जीरो करेंगे तो x का मान -2 मिलेगा। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब आप किसी एक इंटरवल में, तीनों अलग अलग फैक्टर है, तीनों अलग अलग है, किसी एक इंटरवल में चेक कीजिए। 2 के आगे 4 रखिए, 4 यहां पे रखते हैं, 4 2, 4 + 2 6, 4 - 2 2, 4 सबको गुना करेंगे पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव होगा, यहां निगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव होगा, यहां निगेटिव होगा। अपने आप मैं गारंटी देता हूं, इसमें निगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें निगेटिव, इसमें हमने इधर चेक किया, अल्टरनेट लिख दिया। और अब आप इस ग्राफ को जब ड्रॉ करेंगे, अगर यहां पॉजिटिव है तो ऐसे, निगेटिव है तो ऐसे, इसके बीच में निगेटिव है, इसके बीच में पॉजिटिव है तो ऐसे, इधर निगेटिव है तो ऐसे, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और x बराबर 0 यही पॉइंट है, तो ये मेरा हो गया y। सो आप बताइए इसके कितने रूट्स है, 1 2 3, 3 रूट्स हुए, 3 पॉलिनोमियल के जीरोस हुए। हाउ मेनी जीरोस, 3 जीरोस। ये तीनों ऐसे पॉइंट है जहां पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। वो तीनों पॉइंट कौन से हैं, वो 3 पॉइंट है, x = 0, x = 2, x = -2। इन तीनों जगह पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है और ग्राफ ऐसे ऐसे ड्रॉ हो गया। अगला, y = x³ y = x³ में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखिए x और यहां पे y मतलब x³, 0 0 1 रखते हैं +1, -1 रखते हैं तो -1, 2 रखते हैं तो 8, -2 रखते हैं तो -8। पॉइंट्स को ड्रॉ कीजिए, देखिए क्या हो रहा है। 0 0 ये पॉइंट, 1 1 ये पॉइंट, -1 -1 ये पॉइंट, 2 8 2 यहाँ पे 8 यहाँ पे ये पॉइंट, -2 -8 -2 -8 ये पॉइंट। अब ये पॉइंट आपके सामने है, इसको जब आप फ्री हैंड से ड्रॉ करेंगे तो योर ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुर्सी की तरह। यहां पे हमारा y है और यहां पे मेरा x है, तो y = x³ विल बी समथिंग लाइक दिस चेयर टाइप ग्राफ, जहां पे ये 0 पे, सॉरी ये ऐसे होगा एकदम, मतलब ऐसे। ओके, इस तरह से कुर्सी, ये y = x³ का ग्राफ होगा, क्योंकि ये 0 पॉइंट पर ही आपको जो है ये ऐसे x एक्सिस को कट करा है, कहीं पे ऐसा हो ही नहीं रहा है, ऐसे नीचे ऐसे ऊपर, तो ये ग्राफ ड्रॉ करना आसान है। लास्ट ये यहां पे देखिए, इस पॉइंट को मैंने क्यों आपके सामने रखा है, क्योंकि इसमें x² कॉमन होगा और यहां पे x - 4 होगा, तो ये हो गया x गुना x - 4। ये तीनों फैक्टर डिफरेंट नहीं है, ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, इसलिए अल्टरनेट प्लस माइनस नहीं होगा। चेक कर लीजिएगा, यहां पे एक्स एक्सिस, इसको जीरो करेंगे तो 0 आएगा, इसको जीरो करेंगे तो 4 आएगा, इसको भी जीरो करेंगे तो 0 आएगा। अब आइए 4 के आगे का कोई नंबर लीजिए, 4 के आगे का नंबर 5, 5 - 4 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। 0 और 4 के बीच में कोई नंबर लीजिए, 0 और 4 के बीच में क्या लीजिएगा, 2 ले लीजिए, 2 - 4 2 2, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। एंड 0 से छोटा कोई नंबर लीजिए, तो 0 से छोटा कोई नंबर ले लीजिए -1, तो अगर -1 और यहां पे -4, तो ये हो गया -5 इंटू -1 इंटू -1, ये भी निगेटिव आ गया, यहां पे भी निगेटिव आ गया। देख रहे हैं, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। देखिए ये मैंने आपको बताया था कि अगर तीनों फैक्टर सेम नहीं, अगर अल्टरनेट तीनों फैक्टर डिफरेंट होगा तब तो अल्टरनेट हो जाएगा, लेकिन अगर कोई फैक्टर अगर सेम हो जाएगा तो उसके इर्द गिर्द का साइन नहीं बदलता है, यहां पे भी निगेटिव, यहां पे भी निगेटिव और यहां पे पॉजिटिव, तो भाई इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ देखिए ऐसा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ होगा। वाह, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ग्राफ हो गया। ये हो गया मेरा देश y, और ग्राफ ऐसे हो गया, इधर निगेटिव मतलब नीचे, निगेटिव नीचे, यहां से पॉजिटिव, इन बिंदुओं पे तो उसको जीरो होना ही था, तो ये ग्राफ इस टाइप का हो गया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस मैंने आपको बता ही दिया
कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पे जहां जहां टच करता है या कट करता है वो उसका जीरोस कहलाता है। जहां 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 और जहां ग्राफ ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या कट टच या कट कट मतलब इंटरसेक्ट 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 करता है वह बिंदु जीरोस कहलाता है। वो बिंदु मतलब वो बिंदु मतलब एक्स पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है। पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है जीरोस कहलाता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि जिन जगहों पे ग्राफ आपका जो है एक्स एक्सिस पे कट करता है या टच करता है, यहां पे टच कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, तो ये x इज इक्वल टू 4 मेरा जो है जीरोस है, ये x इज इक्वल टू 0 मेरा जीरोस है। और इस ग्राफ के लिए दो ही जीरोस है, ये जीरो और ये जीरो। इन वैल्यूज पे हमारा px का मान जीरो है। ठीक है, यहाँ पे y जीरो है, यहाँ पे भी y जीरो है। सो ये हमारा थ्योरी था। अब मैं आपको फटाफट फटाफट जो है आपको आपके किताब को जो है सामने रख रहा हूं। किताब को देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, ये आपके पास फटाफट देखिएगा जो है ये आपका लाइन है। इस ये लाइन कौन सा है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। x का मान जीरो रखिए, x का मान जीरो, y का मान 10। और आप फिर ले लीजिए x का मान y का मान जीरो कर दीजिए, इसको पूरा जीरो कर दीजिए। जब इसको पूरा जीरो करेंगे तो इस पॉइंट पे देखिएगा, जब हम इसको जीरो करेंगे तो x का मान -3/2, ये पॉइंट, ये इसको पकड़ के ऐसे खींच दिया। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिर्फ दो ही पॉइंट की जरूरत होती है। कोई दो पॉइंट ले लेते, जैसे ये लिया है, इसने क्या लिया, x का मान -2 लिया, -2 यहां पे लिखा, y का मान -1, x का मान 2 रखा, ये पॉइंट 7 आया। तो ये दो पॉइंट हो गए, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, इसको पकड़ के ऐसे खींच दिया। एक ये पॉइंट था यहाँ पे, ऐसे ज्वाइन कर दिया। ग्राफ के लिए सिर्फ दो, स्ट्रेट लाइन के लिए सिर्फ दो ग्राफ, दो पॉइंट की जरूरत है। ये पॉइंट ऐसा है कि इसने एक्स एक्सिस को यहां कट किया है, ये मेरा जीरो है, जीरो ऑफ द दिस। देन अब आइए ये वाला ग्राफ, ये मैं आपको बता रहा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इन्होंने टेबल बनाया, टेबल बना लिया। x का मान ये, y का मान ये, x का मान रखते चले गए और उसी के क्रॉसपोंडिंग y निकालते चले गए। सब पॉइंट को कर दिया, ये सब पॉइंट्स था, और फ्री हैंड से ऐसे पकड़ के ज्वाइन कर दिया। मैंने आपको दूसरे तरीके से भी बताया था, और ये बताया कि अगर यहाँ पे ये बता रहा है कि ग्राफ हमारा पाला बोला है, ऐसा नहीं तो ऐसा, डिपेंडिंग अपॉन ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो, और ये इसके दो जीरोस हो गए। हा हा हा, सोचिए, ये मैंने बताया था, ये कौन सा है और ये कौन सा है? कोई बता सकते हैं? ये वो पॉइंट है जहां पे d ग्रेटर देन जीरो, a लेस देन जीरो है। और ये कौन सा पॉइंट है? ये है d ग्रेटर देन जीरो, a ग्रेटर देन जीरो। ये कौन से पॉइंट है? दिस इज d इज इक्वल टू जीरो, a लेस देन जीरो, d इज इक्वल टू जीरो, a ग्रेटर देन जीरो, ये टच वाला अभी आपको बताया था। इसमें कितने जीरोस हैं? दो जीरोस हैं। इसमें कितने जीरोस है? दो। यहां पे कितना जीरो है? एक जीरोस। ये ये क्या है? दिस इज d लेस देन जीरो, a ग्रेटर देन जीरो। दिस इज d लेस देन जीरो, a लेस देन जीरो। अब आपके पास अगला सवाल है, ये ये देखिए, ऐसे, ये ऐसे, ये कौन सा ग्राफ है भाई? y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x, x कॉमन, here it is, x square माइन x कॉमन, x स्क्वायर माइनस 4, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। आपको बताया था थोड़ी देर पहले, निगेटिव पॉजिटिव, ये ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यू। ये कौन सा ग्राफ है? ये सोचिए, ऐसे 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 है,
यहाँ पे ऐसे जाके ऐसे नीचे आके ऐसे उठा है, देख रहे हैं? इसको देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये है आपको y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y कम हियर, y is equal to this is x cube minus x square, that is x square common x minus 1। अभी इसको बताए थे कि ग्राफ ऐसे वाला था। उसके बाद अब देखिए यहां पे इस फिगर में कितने जीरोस हैं? एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट किया, एक जीरो। ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट किया, दो जीरोस। एक्स एक्सिस को तीन जगह कट किया, तीन जीरोस। एक्स एक्सिस को कितने जगह कट किया? एक जीरो। एक्स एक्सिस को एक जगह टच किया, एक जीरो। एक्स एक्सिस को एक दो तीन चार, चार जगह कट किया, चार जीरोस। यानी ये चार ऐसे पॉइंट हैं कि इस पर हमारा x का वैल्यू जीरो हो जाता है। पूछता है कितने जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के, तो इसके एक जीरो, इसको दो जीरो, इसके तीन जीरो, इसके एक दो तीन चार जीरो। चार जगह एक्स एक्सिस को कट किया, ये एक्स एक्सिस को एक जगह टच किया तो एक जीरो, ये एक्स एक्सिस को कट किया एक जगह, इसलिए एक जीरो। एक जीरो मतलब x के एक ही मान निकलेंगे जिसके लिए ये y का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये आपका एक्सरसाइज है। ये बताइए इसमें कितने जीरोस? ये ग्राफ है दिस, ये ग्राफ कभी एक्स एक्सिस पे कट किया, टच किया? एक्स एक्सिस पे ना कभी कट किया ना टच किया, जीरोज, नो जीरोस। हाउ मेनी जीरोस? जीरो जीरोस, कोई जीरो नहीं है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक जगह कट किया तो एक जीरो। पॉलिनोमियल के एक एक एक्स का एक ही ऐसा मान होगा जिसके लिए इस पी एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसमें कितने हैं? एक दो तीन, तीन जीरोस। यहां पे दो जीरोस, एक दो तीन चार, चार जीरोस। एक दो तीन, एक दो तीन, तीन जीरोस। एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितनी जगह कट किया, कितनी जगह टच किया? जहां पे टच किया या कट किया वही उसका जीरोस होता है। वो वैल्यू ऑफ एक्स पर पी एक्स का मान जीरो हो जाता है। इसीलिए क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई का मान क्या जीरो होता है? एक्स एक्सिस पे वाई का मान जीरो होता है। सो इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 खत्म हुआ। एंड यहां पे अब हम लोग आपको बोलते हैं कि ये एक्सरसाइज यहां पर अब आज हमने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर को एंड किया। पॉलिनोमियल चैप्टर को हमने आज यहां पर एंड किया और इसके साथ ही अब आपको बताना है क्या आज का लेक्चर, ये ग्राफ वाला, आपको कैसा लगा? धमाकेदार या बहुत ही अच्छा, अजूबा, अनोखा, सब कुछ जो आप बोलो। अजूबा लगा या अनोखा लगा या ये हमारा धमाकेदार लगा? धमाकेदार कैसा लगा ये आपको सोचना है, बताना है। और मैं आपको बोलता हूं जितने भी हमने पॉलिनोमियल के अब तक लेक्चर्स हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट 6 तक, ये छठा लेक्चर था। सो आप इसको पढ़ लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किताब को 2 बार 4 बार 5 बार पढ़िए और हमारे इस वीडियोस को देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। नहीं सिर्फ 10वीं क्लास में, 11वीं 12वीं 13वीं आईआईटी जेई मेडिकल जहां भी जाइएगा ये कंसेप्ट यूज होगा। और उसके बाद किसी भी जिंदगी के किसी भी कंपटीशंस में ये चीज यूज होने वाला है। इसलिए इस धमाकेदार पॉलिनोमियल को जरूर देखिए, सारे वीडियोस देखिए, 1 2 3 4 5 इतने सीक्वेंस में बना हुआ है कि आपको आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। सो अब तक हम लोगों ने ये चीजें पढ़ाई हैं। अगला जो क्लास होने वाला है वो क्या होगा? अगला होने वाला है क्लास, लास्टली मैं आपको यहीं पे कहते चलता हूं, अगला क्लास होने वाला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा जिसमें अब हम लोग अगले लेक्चर्स में यहां पर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय। आप पढ़िए, अपने माँ बाप का रोशन नाम कीजिए, नाम रोशन कीजिए, अपना भी नाम रोशन कीजिए। कब? जब पढ़िएगा तब। पढ़ लीजिए,
और इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।